इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिल। हेलो एवरीवन, देखो जो अच्छा है पर आपका स्वागत है। ये है मिस्टर आकाश और मैं हूँ गरिमा। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप ठीक हो पर मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि हम मैं ठीक नहीं है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट कपल हिमांशी खुराना और आसिम, अब दोनों लोग साथ नहीं है। और मतलब यार ये सुन के ना मतलब ऐसा लगा मेरे को कि मतलब आजकल रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं है यार। नहीं, रिश्तों की कीमत वाली बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि बुरा चीज का लग रहा है मेरे को कि जो उन्होंने जो रीजन दिया है ना, हाँ यार, रीजन मुझे वैलिड नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। वो जायज नहीं था। वैलिड, हाँ बिल्कुल जायज नहीं लगा। अब आप ये सोचिए ना कि स्टार्टिंग से ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं पता था कि उनका रिलीजियस पार्ट जो है वो डिफरेंट है दोनों का। अब ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेपरेशन हुई है क्योंकि हमारे रिलीजियस फेथ अलग है। ऐसा तो नहीं, वो पहले भी जानते होंगे। जब उनके पास ऑफर आया होगा बिग बॉस का तो उन्होंने एक दूसरे के बारे में सुना होगा। चलो नहीं भी सुना होगा बट जब पता लगता है कि ये है तो हम प्रोफाइल सर्च करते हैं तो पता चल जाता है। हिमांशी खुराना बहुत पुरानी मतलब पंजाबी इंडस्ट्री की, वो पंजाबी इंडस्ट्री की एक तरीके से ऐश्वर्या राय बोलते थे उसको, जिस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी है और उसकी लुक्स है। देखो मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं ठहराने वाला और ना इवन मैं किसी धर्म या किसी के बारे में कुछ ऐसा बोलने वाला, क्योंकि हम सब सभी धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये है कि बुरा तब लगता है कि यार उन्होंने एकदम से ऐसे 4 साल बाद उन्हें पता लगा कि उनके धर्म अलग अलग यार शुरू से ही पता होता है। और मैं इस पॉइंट को इसलिए भी मैं बढ़ावा नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ऐसा एक कॉमन पर्सन के लिए मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज बहुत बड़ी हो सकती है, बट वो एक सेलिब्रिटी है। अब आप देखिए ना, शाहरुख खान हो गए या फिर करीना कपूर हो गई, उन्होंने भी इसी तरह से शादी करी है। तो जिस पॉइंट को लेके उन्होंने बोला है कि फ्यूचर साथ नहीं है हमारा या हम एक नहीं हो सकते, तो मुझे यहाँ पे ये पॉइंट वैलिड नहीं लगता क्योंकि उनके पास पूरा मौका है। ऐसा कोई इतनी बड़ी इसमें बात नहीं है, बट मे भी हो सकता है उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, और जरूरी नहीं है कि यही मुद्दा हो। मुझे लगता है शायद कोई और ही बात है जो सामने नहीं आई है। निकल के आई है जिसमें कि मतलब आसिम और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसमें आसिम ने बोला है कि जो मेन बात है ना वो बता, एग्जैक्ट जो रीजन है वो बता, तूने ये क्यों बोल दिया। जैसा कि आपने बोला कि आसिम ने बोला है कि जो एक्चुअल रीजन है वो तुम बताओ, तुमने जो ये चीज कही है ये बहुत गलत है। क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, रिलीजियस को लेकर ऐसी चीजें बोल देना तो लोग बहुत चीजें सोच सकते हैं अपने माइंड में। ठीक है, हम ज्यादा तो नहीं हम भी बोलना चाहेंगे क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं हर धर्म की, लेकिन उसमें ना मैं सच बताऊं तो आपको, क्योंकि उसने जो ये पॉइंट बताया है ना कि इस वजह से हम सेपरेट हुए हैं, तो उसमें ना लोग बहुत तरीके से चीजों को ले सकते हैं। लड़के को भी बहुत तरीके से गलत समझ सकते हैं, समझ भी रहे होंगे। मैं खुल के नहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैं खुल के नहीं कहना चाहूंगी, बट हाँ मैं ये समझ सकती हूँ कि किस हद तक भी लोग सोच सकते हैं। तो वही बात है कि ठीक है, जो है वो एक्चुअल, या तो आप कुछ बताओ ही मत, अगर कुछ बताना ही है तो फिर एक्चुअल चीज बताओ। नहीं यार, एक्चुअल में देखो क्या है, वो सेलिब्रिटी है तो उनका पूरा हक बनता है कि लोगों को बताना, क्योंकि लोग फिर अपने तरीके से कुछ बड़ा चढ़ा के चीजें छापने लगते हैं, बताने लगते हैं। अब हम भी यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस वजह से उनका मेन मकसद यही है बताने का। बट जैसे कि मतलब नहीं वो मैं समझ रही हूँ कि मेन मकसद है उनका बताने का। ठीक है, वो सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है, मीडिया में रहते हैं तो सारी चीजें, और अगर कोई नहीं भी बताता बहुत चीजें तो मीडिया खुद ही पता कर लेती है। ठीक है, मीडिया का काम ही क्या है, बाल की खाल निकालना, वो यही करते हैं। तो बस मैं ये खैर जो भी हुआ यार अच्छा नहीं हुआ। और गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर, और अपने जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, उसमें सजेशन छोड़ देना। हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर लेना। क्या है, कुछ है नहीं बोलने को यार, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।